कृष्ण कहे कोई गोविंद बोले, श्याम कहे कोई मोहन बोले, मैं तो कहूँ नंद काला, मैं तो कहूँ नंद काला, ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मी, ये दुनिया क्या जाने। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान के विराट पुरुष की शरीर की रचना मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं। विदुर जी के मन में प्रश्न पे प्रश्न की झड़ी लग गई है। उनके अंदर की जिज्ञासा कम ही नहीं हो रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं क्या क्या मैत्रेय मुनि से जान जाऊं, क्योंकि वे मुनि वेद व्यास के परम मित्र थे और मुनि वेद व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान के अंशा अवतार थे। अब इतना अच्छा विदुर जी को मैत्रेय मुनि का साथ मिला था, आशीर्वाद मिला था, उनके आश्रम में रहने की शरण मिली थी, तो वह अपने अंदर की जितनी जिज्ञासा थी, जितने उनके अंदर इस विराट पुरुष, इस ब्रह्मांड को लेकर, भगवान को लेकर के प्रश्न उठ रहे थे, सब मैत्रेय मुनि से पूछते कहते जा रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इनका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। साधारणतः देखा जाता है कि हर मनुष्य के मन में भगवान को लेकर के बहुत प्रश्न उठते हैं। जो आध्यात्मिक मार्ग पे चल देता है, उसका पहला पड़ाव प्रश्नों से ही शुरू होता है। उसके अंदर एक जिज्ञासा जगती है जानने की, और फिर एक के बाद एक उसके सामने एक का उत्तर मिलता है तो अगला प्रश्न तैयार हो जाता है, और भगवान सब प्रश्नों के उत्तर देते जाते हैं, अगर वह सत्य निर्छल मन से आध्यात्मिक राह पे चल रहा है तो। भगवान के जानने की जितनी जिज्ञासा उसके अंदर उठती है, भगवान उसके सब जिज्ञासाओं को शांत करते जाते हैं। विदुर जी को भी तो किसी न किसी के माध्यम से भगवान ने ही यह रास्ता दिखाया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार
इस जीव को बंधनादि न होते हुए भी यह ज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। अभी मैंने इसी बात को कहा कि जब भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है तो सबसे पहले जिज्ञासा और भक्ति एक साथ ही प्रारंभ होती है। पहली बात तो ये है कि अंदर से भगवान को लेके एक उत्सुकता बन जाती है कि मन खींचने लगता है, आकर्षित होने लगता है। फिर वहीं तक तो उस परम ब्रह्म पर वहीं तक तो दृष्टि रुकेगी नहीं, क्योंकि वह अथाह है, जानने की इच्छा बनी ही रहेगी। जैसे किसी के घर में किसी लड़की की शादी होती है तो पहले लड़का देखा जाता है, वहाँ पसंद हुआ तो फिर आगे आगे करके एक एक पढ़ाओ कि कितना जान जाए उसके बारे में। एक जिज्ञासा उठ जाती है कि सब कुछ जान लो, सब कुछ सुन लो, क्योंकि उससे लगा हुआ है, उस घर में रिश्ता जोड़ना है, संबंध स्थापित करना है। वैसे ही जब भगवान से हृदय से संबंध स्थापित होता है तो वह तो अनंत है, जिसका न कोई ओर है न छोर है। उसे जानने की जब प्रबल इच्छा उठती है तो भक्ति भी उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है, और वह भक्ति ही धीरे धीरे उसकी हर जिज्ञासा को शांत करती जाती है। जो मिथ्या, जो भ्रम उसके मन में होते हैं उसको वह स्पष्ट करती जाती है कि ईश्वर क्या है और संसार क्या है, भगवान क्या है और उसकी माया क्या है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव राग द्वेषादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज की सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या है। अगर किसी के मन में यह उत्सुकता बार बार उठ रही है तो ये समझ लीजिए कि वह साधारण बात नहीं है, और ना ही वह व्यक्ति साधारण रह गया है, क्योंकि अब उसके पूर्व जन्म के प्रारब्धों के फल सामने आने लगे हैं। जैसे भागवत में ही लिखा गया है कि जब किसी के पुण्य पाप रहते हैं तभी वह इसे सुन नहीं पाता, भगवान की कथा में उसकी रुचि ही नहीं लगेगी, संसार की बातों में तो तन्मय हो जाएगा, घर के काम धंधे भी भूल जाएगा, लेकिन भगवान की कथा में उसका रत्ती भर भी मन नहीं लगेगा। यह उसके पूर्व जन्म के जो पाप रहते हैं, जो अशुभ फल रहते हैं, वह अभी उसके कटे नहीं हैं कि वह भगवान के समीप जा सके। इसलिए कभी किसी वजह से अगर आपको भगवत चर्चा मिल रही है तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझो, क्योंकि इस संसार में यह बहुत ही दुर्लभ है। मन में भगवान के प्रति भजन करने की इच्छा हो तो अकेले भी बैठ के कर सकते हैं। उनके गुणों का गान करना है तो कुछ उनके लीलाओं की जो कथाएं होती उसको पढ़ सकते हैं। जब आपके अंदर वह समझ आ जाएगी तब आप भी दूसरों को भगवान के प्रति आकर्षित करने लगेंगे, उन्हें समझाने लगेंगे कि यह कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है। सबसे बड़ी बात है हृदय में जिज्ञासा का उठना, जानने की इच्छा करना। मेरे घर में एक देवदार के लकड़ी का बहुत बड़ा मंदिर था मेरे पापा का। उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। पापा मेरे आदि शक्ति के भक्त थे, नौ दुर्गा के भक्त थे।
तो सबके शिव जी के शिवलिंग, सबकी मूर्तियाँ थीं। बहुत बड़ा मंदिर था। जागेश्वर धाम से लेकर उसे आए थे। उसमें कृष्ण भगवान की भी एक मूर्ति थी, बहुत प्यारी सी, सुंदर सी। विष्णु जी की भी थी। परंतु जब मैं छोटी थी, मैं अपनी स्वयं की बात बता रही हूँ, तो माला भी बनाती, अगर बहुत सारे फूल के पेड़ थे जहाँ पापा का हॉस्पिटल रहता था, तो मैं फूल तोड़ कर लाती और माला बनाती। माला बनाना, सुई कपड़े सिलना नहीं आता था, लेकिन माला बना लेती थी। और वो जा कर के पापा को लगता था कि जो मंदिर की मूल देवी हैं, प्रधान देवी हैं, उनको, लेकिन मैं जाके जो कृष्ण जी की मूर्ति थी उनको जाके पहनाती थी। एक अंदर से लगाव सा हो जाता था कि नहीं, इन्हीं को पहनाना है। बड़ा माला बनता था तो राधा कृष्ण की फोटो को पहनाती थी। और धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो सब मंदिर में सारी मूर्तियां रहने के बाद भी मैं उनके सिंहासन को आगे रखती और अलग से उनको धूप दीप फूल चढ़ाती। मुझे बहुत खुशी मिलती। डांट भी पड़ती कि ऐसे नहीं करते कि सिंहासन उठा के आगे रख दो, सिर्फ उन्हीं के लिए करो। सब लोग पूरे मंदिर की पूजा कर देते थे, लेकिन जब मैं जाती थी तो मैं उनका सिंहासन सबसे पहले ला के बीच में रख देती थी। और जब जो जैसे मन में आता गया उनका व्रत रखती गई। कभी घर में किसी को बताती नहीं थी, जब पूरा हो जाता था तो बता देती थी। और इतनी खुशी मिलती थी उसको पूरा होने पर, उस व्रत के पूर्ण होने पर, कि मैं बता नहीं सकती। बस पता लगाती थी कि अच्छा ये व्रत इनका है तो ऐसे करूँगी, ये व्रत इनका है, कान्हा जी का है, सिर्फ कान्हा जी, सिर्फ कान्हा जी, सिर्फ कान्हा जी। और ये पूर्ण तब होने लगा कई साल बाद, जब मुझे उनके मोर पंख मिलने लगे। तब समझ में आया कि मैं ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी मुझे अपना बनाना चाहते हैं, मुझ पर अपनी कृपा करना चाहते हैं, अपने भक्त की श्रेणी में रखना चाहते हैं। और उसके बाद कुछ 1-2 वर्ष तो इतने भगवान के साक्षात चमत्कार घर में होने लगे कि अब इसको शब्दों में तो बता ही नहीं सकते। जिसमें सबसे अधिक था उनके मोर पंखों का मिलना, बात करना, बहुत सारी घटनाएं, वो खाना भोजन कर लेना, माखन खा जाना। वह एक समय था जैसे कि भगवान मिलना चाहते हों। मेरी शादी नहीं हुई थी तब, और वह सब एक घटना, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि बस मैं आश्चर्य में डूब के सबको बताने बांटने लगी हूँ। बहुत वर्ष बीत गए, 20-22 साल हो गया इन सब बातों को, इस सब घटनाओं को हुए। अभी भी मैं भगवान कृष्ण की पूजा करती हूँ। अभी भी कुछ न कुछ उनका चलता ही रहता है। पंख मिल जाना, कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। पर ऐसा नहीं लगता ना कि वहाँ आसमान में बैठे हैं और वहाँ से कुछ कर दिए। वो हर समय नित्य निकट महसूस होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति दूसरा होता है, तो फिर सहज लगने लगता है। पर उसी में कभी कभी बहुत वियोग लगने लगता है कि जैसे दूर चले गए हैं। पर इतना तो विश्वास है कि दूर कहाँ जाएंगे, हैं तो मेरी आत्मा ही। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आनंदमय, बहुत ही प्रसन्नता वाला, सुख कारक, जो भी कहो सब कम है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होती है। आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देते हैं। सोच विचार, रहन सहन, सब कुछ बदल के रख देते हैं। जैसे लगता है कि जितना हम भगवान को चाहते हैं उतना वो भी हमें चाहते हैं। उन्हें भी बुरा लगता है जब हम उन पर ध्यान नहीं देते। वह तो जो भगवान कृष्ण के भक्ति में डूबा हुआ है वही समझ सकता है कि उनकी भक्ति होती कैसी है। न भगवान उसे साधारण रहने देते हैं,
न ही उसकी भक्ति साधारण रह पाती है। वृंदावन में मैं गई थी, पहली बार गई थी निधिवन में। भगवान श्री कृष्ण का जो स्थान है, जहाँ पर वह नित्य आते हैं रात्रि में, वहाँ पे उसका प्रमाण भी मिलता है। हर रात्रि में आते हैं, रास करते हैं, वहाँ का भोजन करते हैं, लड्डू खाते हैं, पान खाते हैं। जो दतवन रखा रहता है वो चबाया हुआ सुबह मिलता है। जो साड़ी राधा रानी जी के लिए रखी रहती है वो बिखरी हुई मिलती है, चूड़ियाँ बिखरी हुई मिलती हैं, फूल गिरे हुए मिलते हैं। जो उनका मंदिर के अंदर बहुत बड़ा सेज सजाया जाता है। बड़ी ही अद्भुत चीज़ है वह आज भी। हर रात्र वहाँ सब चले जाते हैं, बंदर तक, चिड़िया पक्षी कुछ भी निधिवन के अंदर नहीं रहता, ये तो सबको पता ही होगा। वहाँ मैं दर्शन के लिए गई थी, सामने खड़ी थी। उनका जल जो उन्होंने पिया था, पुजारी जी ने सबके ऊपर फेंका, मेरे ऊपर भी आया। पान, दतुवन, मिठाई जो उनका खाया हुआ बचा था मुझे प्राप्त हुआ। और मैं, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो एक दुपट्टा सर पे लिए ही रहते हैं और उसको ऐसे बांध के रखे रहते हैं, सर को पूरी तरह से ढक के। मेरे भी सर पे दुपट्टा था, बहुत बड़ा नीले रंग का। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, अभी 2 साल पहले का। पुजारी जी ने राधा रानी की एक गुलाबी रंग की साड़ी मेरे सर पे डाली। वह समय तो ऐसा था कि जैसे मैं कुछ देर के लिए अदृश्य हो गई हूँ इस संसार में ही नहीं। पर मैं तो नहीं अदृश्य हुई। कुछ क्षण बाद देखा तो मेरे सर पे जो बंधा हुआ दुपट्टा था उस इतनी बड़ी साड़ी के अंदर अदृश्य हो गया। बहुत, मतलब एक बहुत बड़ी घटना थी। मंदिर के ठीक मूर्ति के सामने मैं खड़ी थी और जैसे उन्होंने मेरे ऊपर साड़ी डाली, कुछ क्षण बाद दुपट्टा, इतना लंबा बहुत बड़ा दुपट्टा था, वो साड़ी के अंदर से ही गायब हो गया। अब इससे बड़ा क्या मैं उनसे मैं प्रूफ मांगूं कि आप हो कि नहीं हो, आप मेरे साथ हो कि नहीं हो, आप मुझे भूल तो नहीं गए हो। अब मेरे मन में कोई प्रश्न उठता ही नहीं, कभी नहीं। वो साड़ी अभी भी मैं रखी हूँ, अभी भी उसमें से मोगरे की जब भी निकालती हूँ तो मोगरे की फूल की महक आती है राधा रानी की साड़ी में। मैं कभी उसका पूरा फोटो वीडियो डालूंगी इसी भागवत में। एक पूरा सामान मेरा रखा हुआ है, उनके दिए हुए मोर पंख, वो कागज का टुकड़ा, और अंत में वृंदावन के निधिवन में वह साड़ी और वह दुपट्टा। जब मैं फोटो में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कान्हा जी के पास गया, श्री कृष्ण के पास गया। जैसे उन्होंने क्षीरहरण का वह लीला किया था वृंदावन में, मेरा दुपट्टा उन्होंने ले लिया। अब इस बंधन को, इस आध्यात्मिक प्रेम को जो भगवान कृष्ण का भक्त होगा वही समझ सकता है। वो हमें कलयुग में प्रत्यक्ष दिख तो नहीं सकते क्योंकि वो हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। प्रकट तो वह सतयुग में हजारों वर्ष तप करने के बाद होते थे, बड़ी कठोर। तो अब क्या वो प्रकट होंगे? जिस दिन प्रकट हुए समझ लो हमारा वो आखिरी दिन है, आखिरी क्षण है वो। परंतु जब तक जीवन है, मैं भी संसार में गृहस्थ में हूँ, बच्चे हैं, पति है, घर है, बिल्कुल सहज रहती हूँ। भगवान ने मुझे उस तरह से जीना सिखा दिया है कि कैसे सब कुछ सबके बीच में मैं हूँ, क्योंकि सबके अंदर तो वही है, सबके अंदर। तो जब तक जीवन चल रहा है भगवान श्री कृष्ण का संग चलता रहे, किसी न किसी जन्म में तुम्हें प्राप्त कर ही लूंगी। और संसार में भी आओ तो कम से कम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहो, लगे रहो। कुछ अपना सुख लो, कुछ दूसरों को प्रदान करो। जैसे वो रखते हैं वैसे रहो, पर श्री कृष्ण की भक्ति अवश्य करो, अवश्य करो। ये मेरा खुद का अनुभव है।
मैं भागवत का अध्याय भी प्रतिदिन इसीलिए डाल रही हूँ, जो कोई भी पढ़ रहा है मैं उसको फिर एक बार ये बोलती हूँ कि इसको हर इसका भाग पूरा करें, महात्मा से लेकर के शुरू करें इसको, क्योंकि किसी भी पुराण का, किसी भी छोटी सी कथा का भी पहले महात्मा होता है, मतलब वह नियम होता है एक तरह से पाठ प्रारंभ करने का। महात्मा करें, फिर हर पाठ को करें, उनकी लीला कथाओं को जाने समझें, फिर अपने साथ जो उनके, आप लोगों के साथ जो घटनाएं घटे अवश्य होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अगर चाह रहे हैं कि आप भागवत सुन रहे हो तो इसका मतलब आप उनके लाइन में आ चुके हो उन्होंने आपको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। तो अपने भगवान श्री कृष्ण के साथ वह संबंध आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक चिंतन से गहरा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को जानने की, समझने की प्रयास कीजिए, उनकी भक्ति में डूबिए और इस श्रीमद् भागवत महापुराण को संपूर्ण पूरा सुनिए। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवंत, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही है कि जीवों को तो क्लेशादि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या तो जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुखी भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा को नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें, बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोक विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्रह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बतलाइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप आदि सर्पादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए।
वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारदा पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अवरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञान हूँ। आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि का लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पूर्णमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश के द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानादि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा वृत्तांत ही प्रश्नों के नंबर में लगा करके विदुर जी मैत्रेय मुनि से सब पूछ लिए। मैत्रेय मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि पूरा का पूरा सृष्टि ज्ञान ही इसमें भरा पड़ा है। अब यह एक एक क्रम में, एक एक अध्याय में इसका पूरा वर्णन होता जाएगा। आप लोग भी इसको थोड़ा सा स्थिर मन से, शांत मन से, बुद्धि से इसको श्रवण कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, भगवान की इस सुंदर सृष्टि को निहारने की कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।